नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीबीआई ने महादेव सट्टा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रमोटर सौरभ चंद्राकर समेत 21 आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं। पहले से ईओडब्ल्यू ने दर्ज कर रखी है एफआईआर। ईओडब्ल्यू के बाद अब सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भूपेश बघेल के घर के बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार पहले देखिए ईओडब्ल्यू और अब सीबीआई का शिकंजा। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्हें छत्तीसगढ़ में कक्का के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कक्का की फिर से मुसीबतें बढ़ने वाली है। ईओडब्ल्यू के बाद सीबीआई का शिकंजा। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, पहले ईओडब्ल्यू, अब सीबीआई, कक्का की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे कि जल्द ही आदित्य जी जुड़े। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पहले हमने देखा था शराब घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम इसमें आया था। हालांकि उससे रिहा होने के बाद अब महादेव सट्टा ऐप, 21 और नाम है इस पूरे घोटाले से जुड़े, इस पूरे सट्टा ऐप से जुड़े। प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा 21 और आरोपी बताए जा रहे हैं। इसमें से कुछ लोग तो विदेश में भी है, वेल सेटल्ड है विदेशों में। और अब सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। आदित्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, मैं यही कह रही थी कि पहले ईओडब्ल्यू और अब सीबीआई। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं, मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, प्रदेश अध्यक्ष जब आप हुआ करते थे, अक्सर आपके भाषणों में एक चीज जरूर रहती थी कि ये सब गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार हमारी आएगी तो हम इस पे विशेष तौर से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो सब दिन जो वो अपने बोले थे वो सब सच हो रहे हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है देश में, और पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से करप्शन का जाल फैला था, चाहे वो कोयला घोटाला का मामला हो, शराब घोटाला का मामला हो, महादेव ऐप सट्टा का मामला हो, या डीएमएफ घोटाले का मामला हो, कितने बड़े बड़े मामले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए हैं, और सारे मामलों की जांच चल रही है। जिन मामलों में गिरफ्तारी हुई है, आज तक जमानत नहीं हुए हैं। ये बताता है कि उन मामलों में कितनी सच्चाई थी, कितनी गंभीरता थी। और जो भी ऐसे मामले आएंगे, जांच एजेंसियां गंभीरता से जांच कर रही है, परत दर परत जांच हो रही है, और जो लोग भी मामलों में इन्वॉल्व होंगे, घोटाले में, भ्रष्टाचार, वो कोई बचेगा नहीं जांच एजेंसियों से। आप पेशे से वकील भी रहे हैं, एफआईआर की कॉपी मैंने आपको दिखाई, आपने देखी भी, उसमें 21 लोगों के नाम हैं। हालांकि किस जगह पर नाम छोड़े गए हैं, मतलब आज नहीं तो कल इसमें ऐड ऑन होंगे। ऐसा विषय जिसमें अभी तक कई जगहों पर हमने देखा है गिरफ्तारी के बाद जमानत तक नहीं हो पाती। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कितनी बड़ी मुसीबत आने वाले समय में भूपेश बघेल जी के लिए देख रहे हैं। देखिए, जो करप्शन के मामले हैं लगातार उजागर होके आ रहे हैं, और जहाँ तक भ्रष्टाचार में बात हो, कोई कितना छोटा आदमी हो, कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियों के पास सबूत होगा तो कार्रवाई जांच एजेंसियां करेगी। और जांच जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, सीबीआई, ईडी लगातार जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं तथ्य है, साक्ष्य है, आधार है इन्वेस्टिगेशन करने का, आगे की कार्रवाई करने का। तो साक्ष्य और तथ्य के आधार पर लगातार कार्रवाइयां हो रही है। देखिए, एक जानकारी और सामने आ रही कि पिछली सरकार के एक बहुत खास आईपीएस रहे, वो भी सरकारी गवाह बन चुके हैं। ये जानकारी आ रही है, अभी पुख्ता तौर पर कोई प्रमाण नहीं है इसका, लेकिन जानकारी जरूर आ रही है। वो अगर सरकारी गवाह बन जाते हैं या बन चुके हैं, जो जानकारी आ रही है, तो निश्चित तौर पर उससे एक बड़ा नुकसान पिछली सरकार के कई ऐसे अधिकारियों, कई ऐसे बड़े नामचीनों को हो सकता है आने वाले समय में। फिलहाल
सीबीआई के एफआईआर के बाद कल दोपहर में उम्मीद यही जारी की जा रही कि भूपेश बघेल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें अपना पक्ष वो सामने रख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कहते हैं। हालांकि वो तो यही कहते आए हैं कि हम तो निर्दोष है, हमने ही इस पूरे मुद्दे को उठाया था। अब सर देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कहते हैं वो। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी।